गाइस जब से S25 अल्ट्रा लॉन्च हुआ है ना, मैं इसको वेरी फर्स्ट डे से यूज कर रहा हूँ। जब भी मैं कोई और फोन रिव्यू नहीं कर रहा होता, मैं अपनी प्राइमरी सिम इसी फोन में डालता हूँ। इनफैक्ट मेरे टीम मेंबर भी है, वो भी जो है स्टार्टिंग से ही इस फोन को यूज कर रहा है जब से लॉन्च हुआ है। और अब क्योंकि लेटेस्ट आईफोन भी आ चुका है 17 प्रो मैक्स, तो मुझे लगा यार एक लॉन्ग टर्म रिव्यू मुझे बनाना चाहिए अपने S25 अल्ट्रा का, लाइक ध्यान में सारी चीजें रखते हुए। तो मैं कोशिश करूंगा अपना सारा एक्सपीरियंस इस फोन से रिलेटेड मैं आपको बताऊं, और ये भी बताऊं कि भाई S25 अल्ट्रा की आज के टाइम पे कैसी स्टैंडिंग है। बट स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आई थिंक सबसे पहले ना मैं डिजाइन का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अब ऑनेस्टली बताऊं तो लास्ट ईयर मैं S24 अल्ट्रा भी यूज करता था, तो मुझे ना ये शार्प एजेस या फिर इन जनरल ये बॉक्सी फ्रेम की आदत थी। बट मुझे पता है कि अगर कोई भी एक नया यूजर S25 अल्ट्रा पे शिफ्ट करता है तो चांसेस है कि थोड़ा टाइम लग सकता है इस फोन के डिजाइन को अडेप्ट करने में, क्योंकि ये एक बड़ा फोन है। बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी लगता है कि सैमसंग ने जो है ना ओवर टाइम इस फोन का डिजाइन काफी रिफाइन तो किया है। आई मीन मैं ड्यूरेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। अब देखो पर्सनली मैं अपने फोन पे हमेशा केस लगाता हूँ, मतलब ये ट्रांसपेरेंट केस मैंने खरीदा हुआ है, और ऑब्वियसली गाइस केस लगाऊंगा तो क्यों स्क्रैचेस पड़ेंगे या फिर क्यों डेंट होगा। बट सरप्राइजिंग चीज पता क्या है, ये मेरे टीम मेंबर की यूनिट है और इस पे कभी भी केस नहीं लगता। मतलब ये फोन जो है ऑफिस में जस्ट ऐसे ही रखा रहता है जब यूज में नहीं होता, बहुत सारे फोन्स के बीच में स्टिल इस पे कोई डेंट और स्क्रैच नहीं है। तो ये पार्ट थोड़ा सरप्राइजिंग था। और स्क्रैचेस से रिलेटेड जस्ट मैं आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। इंटरनेट पे बहुत सारे लोगों का बताना है कि नए आईफोन 17 प्रो मैक्स में कुछ स्क्रैचेस की प्रॉब्लम है। मैं भी इस फोन को विदाउट केस यूज कर रहा हूँ, देखता हूँ भाई क्या होता है इसका। एक और एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ मैं S25 अल्ट्रा का। देखो रीजन मैं सैमसंग पे शिफ्ट हुआ था लाइक लास्ट ईयर, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन जो है नेटवर्क था। और ये नेटवर्क वाली प्रॉब्लम मैंने आईफोन की वीडियोस में भी बताई है और भी बहुत सारी वीडियोस में मेंशन किया है। फॉर सम रीजन काफी आईफोन्स में जब जियो की सिम यूज करते हैं तो नेटवर्क इश्यूज आते हैं। बट ऐसी प्रॉब्लम सैमसंग के फोन्स में नहीं रहती अगर मैं जियो की सिम यूज करता हूँ दिल्ली के अंदर। एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ, मैं अपनी वाइफ के साथ एयरपोर्ट पे था और वो आईफोन यूज करती है, उसके फोन में नेटवर्क नहीं थे बट मेरे फोन में थे। तब मुझे पता लगा हाँ ये चीज एग्जिस्ट करती है, और तब से अपनी वीडियोस में चीज कॉल आउट करनी शुरू करी है। बाकी बेसिक चीजों की बात करूं तो देखो हैप्टिक फीडबैक S25 अल्ट्रा का मुझे अच्छा लगा। मैंने कभी भी जो है सच कॉल्स मिस नहीं करी वाइब्रेशन पे जब था। बस जब टाइपिंग करते हैं आई विश और स्ट्रॉन्ग हो हैप्टिक फीडबैक, या फिर सैमसंग जो अपनी यूआई में भी हैप्टिक फीडबैक हियर एंड देयर डाल सकता है, उससे और बेटर टच आता है। और पिछले 6 महीने में हियर एंड देयर मैंने बहुत कंटेंट देखा है, स्पीकर्स भी अच्छे हैं। बेसिकली मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ, डिजाइन अच्छा है भाई, एस पेन की भी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, तो मुझे डिजाइन वाला पार्ट तो नो डाउट काफी सही लगा। बट मेरे ओपिनियन में डिजाइन से भी ज्यादा बड़ा रीजन कि मैं इस फोन पे वापस आता हूँ वो इसकी डिस्प्ले है यार। और जब S24 अल्ट्रा लॉन्च हुआ था मैंने आप लोग को तब भी बताया था कि ये जो नई एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग आई है ना सैमसंग फोन्स के अंदर, ये सिंपली गेम चेंजर है। मतलब अगर किसी को इसकी आदत पड़ जाती है ना तो दूसरा फोन यूज करने में दिक्कत होती है। जिसको नहीं पता कि ये एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग है क्या, तो मैं सिंपली आपको साइड बाय साइड एक फोन के साथ कंपेयर करके दिखाता हूँ, जहां पर मैं ऊपर से एक स्ट्रॉन्ग लाइट डालता हूँ इन फोन की डिस्प्ले पे, और आप देखो सैमसंग कैसे रिफ्लेक्शन पूरी कट कर देता है। तो लाइक आउटडोर भी ये बहुत हेल्प करता है और इंडोर भी जो ट्यूब लाइट्स होती है उन सबको कट कर देता है। लाइक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। और अगर नए आईफोन का भी पर्सपेक्टिव रखूं तो इसमें भी एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग आई है, बट वो सैमसंग जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। और गाइस पिछले 6 महीने में मैंने बहुत फ्लाइट्स लिए भाई, और उन सारी फ्लाइट्स में मैंने काफी कंटेंट देखा है इस फोन के अंदर। और रीसेंट एग्जांपल ही बताऊं तो बैड्स ऑफ बॉलीवुड आया ना, मैंने वो इसी फोन में देखा। आई थिंक यार सैमसंग ने जो है HDR ट्यूनिंग अच्छी कर रखी है OTT प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पर कोई ऐसी शिकायत नहीं है, गुड एक्सपीरियंस ही है। तो ओवरऑल मैं पता है क्या बोलूंगा, काफी बोल्ड स्टेटमेंट है। अगर आपको बेस्ट डिस्प्ले वाला फोन चाहिए हो ना, मेरे हिसाब से S25 अल्ट्रा के अलावा और कोई फोन नहीं है भाई जो एग्जिस्ट करता हो इस लेवल की डिस्प्ले का। बाकी बैटरी की बात कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा मिक्स एक्सपीरियंस बताता हूँ। पिछले 6 महीने का डेटा आपको बता रहा हूँ एवरेज करके, मैंने देखा है कि 7 घंटे के अराउंड ही स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। जबकि इस लेटेस्ट आईफोन की बात करूँ तो मुझे इसका स्क्रीन ऑन टाइम काफी ज्यादा मिल जाता है। और मैं हेवी यूसेज की बात कर रहा हूँ गाइस, जहां पर मैं AOD ऑन रखता हूँ फोन्स का, बहुत सारी मीटिंग्स के लिए वीडियो कॉल है, गुड इनफ 5G यूज करा है मैंने यहाँ पर। तो बेसिकली आप पॉइंट समझे ना कि मैं एक हेवी यूजर हूँ। वो अलग बात है कि मुझे बैटरी बैकअप बढ़ाना है तो मैं फुल HD रेजोल्यूशन पे शिफ्ट कर सकता हूँ, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को भी डिसेबल कर सकता हूँ, उससे काफी ज्यादा बैटरी बैकअप बढ़ जाता है। और चार्जिंग की बात करूँ, क्योंकि मेरे पास PPS चार्जर है जो कि सैमसंग सपोर्ट करता है, तो गाइस मैंने यूजुअली नोटिस किया है पिछले 6 महीने में कि 1 घंटे के अराउंड ये फोन जो है फुल चार्ज हो जाता है, तो मेरे को यहाँ पर कोई कंप्लेंट नहीं है। जबकि गाइस सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो यहाँ पर एक चीज सैमसंग ने क्लियर कर दी है कि भाई AI में तो इनको कोई नहीं कॉम्पीट कर रहा अभी। और मैं आपको पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से AI बहुत अच्छी है। आपको पता है कि यार मैं सारे फोन टेस्ट कर रहा हूँ हियर एंड देयर, जिस लेवल पे सैमसंग जनरेटिव AI दे रहा है ना वो बहुत यूजफुल है। आई मीन रिसेंटली ना मैंने एक शॉट बनाई थी,
उसमें एक फन पार्ट ऐड करने के लिए ना मैंने सलमान खान की फोटो ली थी और उसमें ऐसे ही जस्ट मैंने ट्राई किया कि क्या ये ग्लासेस रिमूव कर पाएगा, और सरप्राइजिंगली इस गैलेक्सी एआई ने रिमूव कर दिया। ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, जबकि आप बहुत सारा कंटेंट देखते होगे इंटरनेट पे जहां पर सैमसंग और एप्पल की जो है एआई को कंपेयर कर रहे होते हैं लोग, और एप्पल की एआई मेस कर देती है। ये क्लियर डिफरेंस आज भी है भाई। और इसके अलावा S25 अल्ट्रा में गाइस मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है कि लाइक कुछ भी स्केच किया ना वो तो रियलिस्टिक तरीके से उस चीज को ऐड कर देता है फोटो में। और ये जो मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, ये जो प्लेन ऐड करा है, यहाँ पर लाइटिंग भी मैच करी है इसने फोटो से, तो इसलिए ना फोटो का पार्ट लगता है। और पिछले 6 महीने में एक और फीचर मैंने अप्रिशिएट किया है S25 अल्ट्रा का, कि सेटिंग्स में ना अगर मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ और बिल्कुल नेचुरल लैंग्वेज में कोई सेटिंग ढूंढता हूँ, मिल जाती है यार। कभी कभी यूज करने वाला फीचर है, बट सच में काफी टाइम बचता है भाई, हमें सेटिंग्स में ढूंढना नहीं पड़ता कुछ भी। और मैंने नोटिस किया है जितने मेरे आसपास के लोग हैं ना, जैसे कि कोई भी फैमिली मेंबर हो गया, उनको ये फीचर जो है बहुत हेल्पफुल लगने लगा है। फॉर सम रीजन ऐसी सिमिलर चीज एप्पल ने अपने ऐप स्टोर में दी है। लाइक अगर कोई ऐप सर्च करनी है नेचुरल लैंग्वेज में वो हो जाती है, लेकिन आई थिंक एप्पल को सेटिंग्स में भी देना चाहिए। बाकी S25 अल्ट्रा की भाई जेमिनाई की बात करूं तो वो तो वैसे ही यूजफुल लगता था काफी, बट जब से जेमिनाई लाइव विद वीडियो आया ना गाइस, ये गेम चेंजर है भाई। आई मीन ये देखो, मेरे एक फैमिली मेंबर ने जो है कोरिया से कोई एक प्रोडक्ट मंगाया था, उसकी जस्ट एक्सपायरी चेक करनी थी। जेमिनाई लाइव ऑन किया, वीडियो को एक्सेस दिया और हमने पूछा भाई कि इसकी एक्सपायरी कब है। जेमिनाई ने रिप्लाई में बताया कि एक्सपायरी डेट बॉक्स पे नहीं लिखी, आप प्रोडक्ट बाहर निकालो, उस पे लिखी हो सकती है एक्सपायरी डेट। अब मेरा पॉइंट समझ रहे हो? अब इस तरीके से सोचो, अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो तो कितने सारे यूज केसेस निकलते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर में जाके आप कुछ सर्च कर सकते हो, फिर किसी और स्टोर में जाके आप लाइक डायरेक्टली पूछ सकते हो। क्योंकि पिछले 6 महीने मैंने जब भी फॉरेन ट्रैवल किया है और मैं किसी रेस्टोरेंट में हूं तो मैं जेमिनाई लाइव से 100% पूछता हूं कि भाई वेजिटेरियन ऑप्शन क्या है। और एक और पॉइंट बताता हूं, सैमसंग ने जो गूगल के साथ एक कोलैबोरेशन करी हुई है ना जेमिनाई की, ये सैमसंग की एप्स के साथ भी लाइक अच्छा काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर कोई अलार्म सेट किया है तो वो सैमसंग की क्लॉक ऐप में भी सेट होता है, या फिर सेम कैलेंडर ऐप में कोई इवेंट सेट करा है तो वो सैमसंग कैलेंडर में सेट हो जाता है। और अब 6 महीने बाद इस S25 अल्ट्रा में गूगल VO3 का भी फीचर आ चुका है, जहां पर मैं एक प्रॉम्प्ट डाल के ना एक वीडियो जनरेट करवा सकता हूँ साउंड इफेक्ट्स के साथ। अब मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ तो भाई बहुत सही वीडियो निकल के आती है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो कोई डाउट की बात नहीं है कि सैमसंग एआई में बहुत क्रेजी लेवल पे लीड कर रहा है, एंड डेफिनेटली एप्पल को भाई सच में कॉप अप करना पड़ेगा, क्योंकि एप्पल इंटेलिजेंस इतनी अच्छी नहीं है। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एक और चीज गाइस, यार One UI 8 आ चुकी है इस फोन में, Android 16 है, और पिछले 6 महीने का एक्सपीरियंस मुझे बताना पड़ेगा कि बहुत स्टेबल रहा है। मतलब मुझे ना के बराबर बग्स मिले हैं। ये चीज एंड्रॉइड में करना, मैं तो सैमसंग को अप्रिशिएट करूंगा इस चीज की। और वैसे One UI 8 की बात करूं तो वो पहले से स्मूथ हुई है। और गाइस परफॉर्मेंस की बात करूं तो देखो भाई, स्नैपड्रैगन 8 एलीट मिल रहा है, लाइक लेटेस्ट चिप ही है अभी। और अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो पिछले 6 महीने में मेरे को रैम मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ज्यादातर एप्स जो मैं यूज करता हूँ रैम में रहती है, और हीटिंग सिचुएशन एकदम क्लियर है कि फोन नहीं करता भाई हीट। मल्टीपल सीजन्स में फोन टेस्ट हो चुका है पिछले 6 महीने में, लाइक उसके बाद बता रहा हूँ। और कैमरे का भी एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने जैसे कि बताया आपको कि पिछले 6 महीने मैंने बहुत ट्रेवल किया और ज्यादातर फोटोज इसी फोन से कैप्चर करी है। और कुछ अच्छी चीजें मैंने नोटिस करी है इस कैमरे के बारे में, जैसे कि मैं किसी भी लेंस से फोटो खींचता हूं ना, कंसिस्टेंट आउटपुट आता है, लाइक सेम कलर्स होते हैं। एक और चीज अच्छी पता है क्या है, इस फोन से फोटो खींचने के बाद ना हमें एडिट करने की ऐसे नीड नहीं पड़ती, क्योंकि HDR कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और कलर्स ऑलरेडी वाइब्रेंट होते हैं, तो एडिटिंग में जाके ऐसे कोई स्कोप बचता नहीं है चीजें लेफ्ट राइट करने का। ये जितनी भी मैंने अच्छी बात बताई है ना, सारे लेंसेज के लिए वैलिड है। बस 3x जो है एक छोटा कैमरा सेंसर है, तो उसको अच्छी लाइटिंग की नीड पड़ती है सही फोटो खींचने के लिए। और आई थिंक यहाँ पर मेरे को इंस्टाग्राम प्रमोट करना बनता है, आप लोग कम फॉलो करते हो। अगर आपको और इस फोन की फोटोज देखनी है तो जो लास्ट की सारी फोटोज है मैंने इसी फोन से कैप्चर करी है, थोड़ी बहुत एडिट है हियर एंड देयर, फॉलो भी कर लेना और फोटोज भी देख लेना कैसी है। और सेल्फी की बात करूं तो आई थिंक बहुत अच्छा कैमरा है यहाँ पर, डिटेल्स बहुत सही आती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्किन टोन्स बहुत अच्छी लगती है। और पिछले 6 महीने से इसकी वीडियो टेस्ट करने के बाद एक चीज क्लियर है भाई, एंड्रॉइड वर्ल्ड में S25 अल्ट्रा जो है आई थिंक बेस्ट वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा है। आई मीन इस वीडियो में आप खुद देखो, स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छी है, कलर्स बहुत अच्छे हैं, और लेंस स्विचिंग भी जो है सही कर लेता है। और एक और चीज, बहुत सारे फोन्स टेस्ट करने के बाद ना मुझे लगता है बेस्ट माइक जो है S25 अल्ट्रा का यार बहुत अच्छी ऑडियो कैप्चर करता है। तो अगर मैं सारे अपने एक्सपीरियंस को सम अप करूं ना, मुझे ऐसा लगता है कि यार S25 अल्ट्रा ने ना बहुत अच्छी तरीके से एज किया है। मेरा मतलब ये फोन जो है मार्च के अराउंड सेल पे आया था, और आज तक ये फोन जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि डिस्प्ले जो है बेस्ट इन क्लास है, रिलायबल कैमरा सेटअप लगा मुझे, और मेरे हिसाब से एआई ने ना इस फोन को सबसे ज्यादा रेलिवेंट रखा हुआ है अभी पूरे फोन वर्ल्ड में। क्योंकि सैमसंग ने जो जेमिनाई की इंटीग्रेशन करी हुई है ना, और अपनी गैलेक्सी एआई की भी, मेरे हिसाब से ये इसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है। और मैं तो सैमसंग की वेबसाइट चेक कर रहा था, लाइक ऑफर के बाद 1,12,000 इस फोन का प्राइस, यार देखो सिंपली क्रेजी फोन्स की लिस्ट में आता है। बट फिर क्वेश्चन ये है कि क्या ये इस साल फोन ऑफ द ईयर बनेगा? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपके हिसाब से है कि नहीं। खैर यहाँ पर वीडियो खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर देना, और सब्सक्राइब करके हमारी टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।